हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है एक्सरसाइज 4.5 का कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो देखिए 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 आपको जो है इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। सॉरी, एडजॉइंट निकालना है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था और एक मेथड भी बताया था। तो आप मेथड यूज़ कीजिए ज़्यादा बेहतर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले को फैक्टर निकालिए सबका। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, ठीक। -1 to the power 1 + 1 × M11, यही फॉर्मूला होगा। अब -1 to the power 2 एन M11 क्या होगा, यानी कि इसका को फैक्टर इसका माइनर क्या हो जाएगा 4। सारा चीज़ माइनर निकालने बताए हुए हैं, को फैक्टर निकालने बताया। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो 4 ये हो जाएगा 4, ठीक। इसी तरह आप A12 निकालिएगा, -1 to the power 1 + 2 × M12, -1 to the power 3 × M12 यानी कि इसका को फैक्टर इसका माइनर, तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल -3। इसी तरह A21 निकालेंगे, -1 to the power 2 + 1 × M21, तो -1 to the power 3 × M21 यानी कि इसका माइनर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -2। इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे। ये को फैक्टर निकाल रहा है, तो को फैक्टर -1 to the power 2 + 2 × M22। अब -1 to the power 4 × M22 यानी कि इसका माइनर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 यानी कि 1, ये निकल गया। अब को फैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे? को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो भैया देख लीजिए यहीं पर आपका 4 - 3 - 2, 4 - 3 - 2 1। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। शॉर्ट में लिख देते हैं हम CF, आप CM, समझे। आप लोग को फैक्टर मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। तो ट्रांसपोज कर दीजिए अब आप इसका। तो 4 - 3 - 2 1। ट्रांसपोज भी मैंने बताया, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं लेक्चर उसका। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको शॉर्ट देखना है तो क्या कीजिए, इस दोनों के इंटरचेंज कीजिए और इस दोनों का साइन चेंज कीजिए। देखिए वही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। 3/3 का अगर मैं बनाने बैठा तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटर्मिनेंट A × I। आपको ये वेरीफाई करना है। तो देखिए हम 3 नंबर बता देते हैं, आपको 4 नंबर खुद से बनाना है। तो 3 नंबर हम देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 3 - 4 - 6। क्वेश्चन नंबर 3, ये A = दिया हुआ है, मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है, 2 3 और -4 - 6। तो ये आपको दिया हुआ, आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट A × A, ठीक, इज इक्वल टू A × एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A × A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A × I। यही तुमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं, पहले बाई LHS से चलते हैं। बाई LHS, अच्छा बाई LHS से अच्छा सबसे पहले एडजॉइंट A निकाल लो। क्या करो, एडजॉइंट A निकाल लो। तो एडजॉइंट A कैसे निकालोगे, सबसे पहले को फैक्टर निकाल लो। क्या करो, को फैक्टर निकालो। तो A11 निकालो। A11 कैसे निकलेगा, -1 to the power
1 + 1 इंटू M11, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू M11 क्या हो जाएगा -6, और -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -6 ये हो जाएगा तुम्हारा -6। उसी तरह A12 निकालेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 हो जाएगा इंटू M12, यानी कि इसका माइनर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला -4, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा -1 इंटू -4, ये हो जाएगा 4। इसी तरह A21 निकालेंगे, A21 कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, ठीक, तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा इंटू M21 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका अगर इसको सॉल्व करोगे तो -3 आएगा। उसी तरह A22 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22, यानी कि -1 टू द पावर 4 इंटू M22 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लोगे। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, बस इसी चीज़ को अरेंज कर दो, A11 -6 4 -3 2, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। इसी का ट्रांसपोज हमेशा क्या देगा, एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख दिया हम, इज इक्वल टू यही क्या होगा, एडजॉइंट ए के बराबर होगा, ए का एडजॉइंट। तो बस ट्रांसपोज कर दो, -6 4 -3 2। तो अभी तो ये मेरा एडजॉइंट ए निकला है। अब बात करते हैं इसको, अब बाई LHS चलते हैं। तो LHS आपका क्या गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट है, तो पहले ए का वैल्यू रखेंगे, तो ए का वैल्यू क्या है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है -6 -3 4 और 2। अब ज़रा अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12 और +12, ठीक, और उसी तरह इसको इससे करेंगे तो -6 और +6, उसी तरह इसको इससे करोगे तो 24 और -24, उसी तरह इसको इससे करोगे तो 12 और -12, ठीक। जब यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, माइनस होके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 0 0 0 0, यानी कि LHS का वैल्यू आया नल मैट्रिक्स के बराबर, ठीक। तो अब देखते हैं इसका भी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो इसका भी कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए क्या है तुम्हारा -6 -3 4 2, ए क्या है तुम्हारा 2 3 -4 और -6, यही है। तो अब देखो इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 -12, उसी तरह इसको इससे 6 3 18 और +18, फिर 4 दूनी 8 और फिर -8, फिर 4 3 12 और 6 दूनी 12, यानी कि अगर इसको भी ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, यानी कि यहाँ भी क्या आ रहा है तुम्हारा 0 0 0 0। तो ये हम लोग बाई LHS चले थे, तो इसको मान लो MHS मिडिल हैंड साइड, अपना कुछ भी, या 1 2 भी मान सकते हो। ये MHS हो गया और ये तुम्हारा RHS हो गया बाई RHS। अब RHS क्या है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट A इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे 2 3 -4 और -6 इंटू आई, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 1। और पहले तो ये सॉल्व होगा, 6 2 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -12, और यहाँ भी आ जाएगा क्या 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, और +12 इंटू दिस, ये तो ख़त्म, ये 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस, यानी कि 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी
0 0 0 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा सारे में तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, और सब 0 हो गया तो तीनों बराबर हो गया। Therefore LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर 3/3 का बनाओगे तो और थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो पेशेंस रख के इसको बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से। अच्छा, पहले क्या बोला, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज 5 to 11 में आपको इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ही निकालना है। तो अच्छा, इन्वर्स एग्जिस्ट किसका करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ध्यान से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आया है। तो इन्वर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करोगे बन जाएगा, इजी ही है, बस 3/3 का थोड़ा सा लेंदी लगेगा। तो दिया हुआ है 5 नंबर 2 - 2 4 3, ये मान लो, इसको a मान लो, 2 - 2 4 3, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये है कि नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ये निकाल लेंगे, यानी कि 2 - 2 4 3, यानी कि 3 2 = 6 और माइनस 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 प्लस 4 2 = 8, यानी कि 14, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है कि नहीं, जो कि 0 के बराबर नहीं, 14 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो अब बात करते हैं इसका इन्वर्स का। अच्छा, A इन्वर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो देखो, डिटरमिनेंट A पता है, अगर एडजॉइंट A पहले से निकाल ले तो हमको इन्वर्स निकालने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट A निकालो। तो देखो, एडजॉइंट A हम तो सिंपल निकाल देते हैं, आप लोग वो वाला मेथड यूज़ करके ही निकालोगे एग्ज़ाम में भी। हम यहाँ सिंपल निकाल लेते हैं। सिंपल क्या है कि इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इस दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -4। क्लियर, ये निकल गया एडजॉइंट है। अब A इन्वर्स निकाल लेंगे। A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो A इन्वर्स 1 / डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A का वैल्यू क्या है, 14 है, इंटू एडजॉइंट A का वैल्यू कितना है, 3 2 -4 और 2। तो अब ध्यान दो, A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या, 1/14 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/14 हो जाएगा, 2/14 हो जाएगा, -4/14 हो जाएगा, और 2/14 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 7 = 14, यहाँ भी 2 7 सॉरी, हाँ ठीक तो है, 2 7 = 14, और यहाँ 2 2 = 4 और 2 7 = 14, ठीक। तो अब देखो फाइनली A इन्वर्स क्या निकल जाएगा, 3/14 और 1/7 -2/7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7, यही तुम्हारा निकल जाएगा A इन्वर्स। सबसे क्या चीज़, हाँ यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब आगे कैलकुलेट हो रहा है तो कर ही दो, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इन्वर्स निकाला है, तो देखिए ये तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद से बना लीजिएगा, वो बन जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकाल लेते हैं,
1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 भी कर सकते हो या R3 भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो C1 के अलॉन्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, यानी कि 2405 है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, 0 × 4 क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ तो सब सारा ज़ीरो समझो ख़त्म ही है, ये लेकिन लिख देते हैं -0 और +0। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या आ गया? 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर लिख सकते हो इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हो इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स क्या होगा? तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। सबसे पहले एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और उसके लिए माइनर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो बस -1 to the power 1 + 1 × M11 हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, माइनर अलग से नहीं निकालेंगे। -1 का स्क्वायर इंटू M11 यहीं पर निकाल लो। M11 क्या हो जाएगा? यानी कि तुम डिटरमिनेंट में क्या लिख सकते हो? 2405। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, तेज़ हो गए हो, तो फिर क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 - 0। ऐसा कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी कि ये 1 × 10 यानी कि 10 हो गया। ठीक, ये 10 आ जाएगा। इसी तरह A12 निकालेंगे। A12 तो -1 to the power 1 + 2 × M12, या सॉरी 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो -1 to the power 3 हो जाएगा। और M12 क्या हो जाएगा? ये हाइट इसको हाइट करेगा, इसको हाइट करेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 - 0 यानी कि यहाँ से 0। M13 क्या हो जाएगा? ये हाइट होगा, ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 - 0 0, ख़त्म। उसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग? A21 निकालेंगे। टू + 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 हो जाएगा। और 21 यानी कि ये हाइट होगा और ये हाइट हो जाएगा। 5 × 2 = 10 और 0, 10 - 0 यहाँ से -1 यानी कि -10। उसी तरह क्या निकालेंगे? A22 निकालेंगे। M22 क्या हो जाएगा? ये और ये हाइट, ये 0 0, खत्म। 0 - 0 0 यानी कि 0। अब उसी तरह 23 निकालेंगे। M22 अच्छा, ठीक, 2 + 2। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। तो 22 क्या हो जाएगा? अच्छा, सॉरी, ये होगा हाइट ना, यहाँ से ये और ये, तो 5 - 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 - 0 मतलब 5। ठीक, उसी तरह A23 M23 क्या हो जाएगा? ये हाइट है कि नहीं? ये 0 0 यानी कि उसी तरह 31 -1 to the power 4 M31 क्या हो जाएगा? ये हाइट 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, तो 8 - 6 यानी कि 2। M32 क्या हो जाएगा? ये हाइट यानी कि 4 - 0 4, यानी कि ये मतलब माइनस यहाँ था तो -4 हो जाएगा। तो A33 -1 to the power 3 + 3 × M33, तो यहाँ -1 to the power 6 M33 क्या हो जाएगा? 2 - 0, तो 2 - 0 हो जाएगा 2। तो यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया? बोलो। 10 0 0 और -10 5 0, -10 5 0, 2 - 4 और 2।
ये निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसी का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और ठीक। अब बस फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो अब 1 बाई डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या है, कहाँ है 10, इंटू एडजॉइंट A क्या है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बाई 10 क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी -1, यहाँ 1 बाई 5, ठीक, यहाँ पर 0 1 बाई 2 -2 बाई 5 0 0 1 बाई 5। यही तुम्हारा क्या निकल गया ए इनवर्स। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्या दिया 1 बाई 10 इंटू, अच्छा यही आंसर छोड़ दिया, यहीं पर आंसर छोड़ दिया। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो।